पुलिस भर्ती परीक्षा एवं होमगार्ड भर्ती परीक्षा होने वाली है तथा इन परीक्षाओं के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, आप जिनके बारे में जान सकते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, जैसे कहता है श ख सा को किस नाम से जाना जाता है, इसमें से किसी सा के नाम को पूछ सकता है। जैसे सा, इस सा को कहते हैं तालव्य सा, और ये सा जिसको खा भी आप बोलते हैं इसको कहते हैं मूर्धन्य सा, और ये जो सा देख रहे हैं इसको कहते हैं दंत सा। ये तीनों सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा, यानी कि तीनों सा के नाम है तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। इन तीनों को जो है इस नामों से जाना जाता है। हा की बात की जाए, हा को और किस नाम से जाना जाता है? हा को काकल्य शब्द भी कहा जाता है। हा को काकल्य शब्द भी कहा जाता है। मुहावरा और कहावतें दो हैं। तो ये जैसे ओस चाटे प्यास नहीं बुझती का अर्थ है, तो पहले जानना है ये मुहावरा है या कहावत है। तो ये लोकोक्ति, जिसे कहावत कहा जाता है, लोकोक्ति है कि ओस चाटे प्यास नहीं बुझती का अर्थ है बहुत कम वस्तु से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। निधन छल की संधि क्या होगी? तो निधन छल की संधि होगी निश्चल, और ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ये जानिए कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, और इसमें 4 चरण होते हैं। इसको ध्यान रखने योग्य बातें कि रोला छंद में 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद में पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा छंद में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद में चरणों की बात की जाए तो दोहा छंद में भी 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में रसों की संख्या है 11। और इसके जनक की बात की जाए तो भरत मुनि इसके जनक कहे जाते हैं, जिन्होंने रसों की संख्या 8 बताई थी। संचारी भाव की संख्या कितनी है? संचारी भाव, तो संचारी भाव की संख्या 33 है। और रसों में अस्थाई भाव की संख्या की बात की जाए तो रसों के अस्थाई भाव की संख्या 11 है। अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। अनल माने होता है आग, जिसे आप अग्नि बोलते हैं, तो अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द आग होता है। ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना परीक्षा की दृष्टि से मानी जाती है। ये जयशंकर प्रसाद की रचना मानी जाती है, ध्रुव स्वामिनी। तो आप इस 10 क्वेश्चन को अभी तक देख रहे थे, जो पुलिस भर्ती परीक्षा में होमगार्ड तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपको जो है बताए जा रहे थे। लेकिन निवेदन है भैया, चैनल को हमारे जो है जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम ऐसे वीडियो जो है परीक्षा के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन माने जाते हैं आप लोगों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।